इस बार गर्मी कितना हुआ है भाई, ऊपर से लाइट काट देता है, दिमाग खराब करके रखा है। आदमी पूरा दिन काम करके थक के घर आता है कि थोड़ा देर आराम करेंगे, और घर आते हैं तो देखते हैं लाइट ही नहीं है, तो आराम क्या करेंगे। और आज ही का दिन मिला था तुम्हारा उस चाचा को मीटिंग करने के लिए, बोलता है बंटवारा करेंगे। दुकान चाहिए उसको, दुकान, आंख लगा के रखा है दुकान पे। सारा जिंदगी मेहनत हम किए, दुकान जमाए हम, अब उसको हिस्सा चाहिए। अरे पापा, ये चचा क्यों आ रहे बंटवारा करने के लिए? उनको कह दीजिएगा आप अपना दुकान। हम जब से जन्म लिए तब से तो आप ही दुकान चला रहे हैं, इतना दिन में तो कभी नहीं आए, अब आ रहे बंटवारा करने के लिए। अरे वही तो हम बोल रहे हैं, दुकान हम चलाए और हिस्सा उसको दे। पैसा और प्रॉपर्टी बहुत ही खराब चीज होता है, बाप बेटा को लड़ा देता है, भाई भाई को लड़ा देता है। इसीलिए इस बार फैसला हो जाए ना तो तुम्हारा और गोरा कद्दू का भी बंटवारा कर देंगे हम अभी, ताकि आगे चल के तुम लोग में भी झंझट नहीं हो। कम से कम दोनों भाई में प्रेम तो बना रहेगा। आज सुने हैं कद्दू का भाई आ रहा है घर पे बंटवारा का बात करने के लिए। गर्मी है, लाइट तो है नहीं, छत पे ही बात करेगा ये लोग। एक काम करते हैं, हम भी छत पे कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, सुने तो क्या हो रहा है बातचीत उस लोग में। देखते हैं ये घर किसको मिलता है, इस कद्दू को कि उसका भाई को। कहीं उसका भाई ये घर ले लिया तो हमारा तो पीछा छूटेगा उस काला कलूठा से। काहे कि आदमी को अपना दोस्त से ज्यादा अपना दुश्मन का खबर रखना चाहिए। आज जो मीटिंग हो रहा है इसमें फैसला लिया जाएगा कि तुम कद्दू, तुम्हारा जो दुकान है उसमें से कितना हिस्सा अपना छोटा भाई को दोगे, और घर का हिस्सा कैसे करोगे, और जितना भी जमीन है कैसे कैसे बंटवारा करोगे, सब पे फैसला होगा। अरे बात तो दुकान का हुआ था ना, अब ये घर और जमीन कहाँ से आ गया? दुकान पे मेहनत किए हम, जमाए हम, उसमें से इसको हिस्सा दे रहे हैं, वो भी इसके लिए बहुत है। ये घर और जमीन बीच में कहाँ से आ गया फिर? सारा दिन दारू पी के क्लब में जाके नाचता था, अपना जिंदगी खराब कर दिया, कमाया एक ढेला भी नहीं। आपका पैसा पे अय्यासी करता था और आया आज हिस्सा लेने। इतना दिन हम जो मेहनत कर रहे थे, दुकान जमा रहे थे, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे थे, दुकान का प्रचार कर रहे थे, घर बनवाए, एक दिन भी आया भैया कुछ मदद कर दे? नहीं, उस टाइम पे क्यों आएगा? जब खाना बन जाएगा तो खाने के लिए आएगा। अरे मारेंगे जूता खोल के, पैसा नहीं दिया तो हमको गोली मार के लेंगे प्रॉपर्टी और पैसा, समझे? हम दारू पीते तुम्हारा बाप का पीते हैं, अपना बाप का पीते हैं, भले ये तुम्हारा बाप है। अगर तुम मेरे बाबूजी को गोली मारा ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो हमको ही मालूम है कि अच्छा नहीं होगा, तुम अनाथ हो जाओगे। तो एक काम करेंगे, तुमको भी गोली मार देंगे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। चाचा अपना पैजामा में रहो, पैजामा में, नहीं तो पैजामा खोलकर नीचे से गोली मारेंगे, ऊपर से निकलेगा, समझा? देखे बाबूजी कैसा बच्चा पैदा किया है, ये बच्चा नहीं गुंडा है, कैसे धमका रहा है हमको, बोल रहा है हमको नीचे से गोली मारेगा। आप गधा को मालूम ही नहीं है, हाइट कम है तो नीचे से न मारेगा, टेबल लगा के ऊपर से थोड़ी ना मारेगा। हमको अगर गुस्सा आ गया ना बाबूजी, तीनों को गोली मार देंगे, तीनों को। अरे बस करो ये गोली गोली गोली, बचपन में खेलते थे होली और अब चलाओगे गोली। अगर तुम जो इस लोग को गोली मारोगे तो तुम बचोगे, तुम भी तो जेल जाओगे। अरे जाएंगे लेकिन अपना हिस्सा लेके रहेंगे। अरे तो क्या चाहिए तुमको हिस्सा में? हाँ क्या चाहिए? पहले बोला दुकान चाहिए, अब बोलता मकान और जमीन भी चाहिए। तुमको चाहिए क्या, पहले वो क्लियर तो करो, लालची आदमी। अरे हमको ये मकान भी चाहिए, ये मकान हम रखेंगे। एक बार बाबूजी हम बचपन में 18 साल में दारू क्या पी लिए दोस्त के साथ, ये हमको बदनाम कर दिया, आपको कंप्लेन कर दिया। ये जो बिजनेस कर रहा है, ये बिजनेस करना चाह रहे थे हम, लेकिन हम तो बदनाम हो गए थे, आपके नजर में हम गिर गए थे, ये कर लिया वो बिजनेस। हमारा जब शादी होने वाला था तो लड़की वाला लोग को जाके बोल दिया लड़का दारू पीता है, हमारा शादी भी तोड़वा दिया, क्योंकि ये जानता था ये अकेला रहेगा तो आगे चल के सारा संपत्ति हम हड़प लेंगे। अपना दो मुस्टंडा पैदा किया है, हमारा भी शादी होता तो हमारा भी मुस्टंडा होता ना, तब गोली मारने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अपना मुस्टंडा सबको ऐसा तैयार करते कि हाथ से लड़ाई कर लेता, और ये तो 2 पैदा किया ना, हम 12 पैदा करते। अरे तो तुम्हारा 12 मुस्टंडा भी हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, काहे कि उस लोग से हम दोनों भाई लड़ते। हम दोनों भाई तो 100 लोग से अकेले लड़ते हैं, तो क्या तुम्हारा 12 बेटा से डरते? और तुमको हिस्सा चाहिए, तुमको ये मकान चाहिए ना, तो वो बगल वाला मकान हम ही लोग का ले लो। अरे क्या बोल रहे हो, वो मकान हम लोग का है, मेरा नॉलेज में तो नहीं है, तो वो कौन बैठा हम लोग का घर में? अरे वो हम लोग का नौकर है, देख नहीं रहे नंगा बैठा हम लोग का पूरा बात सुन रहा है। उसको घर पे देखभाल के लिए रखे है, और संपत्ति भी उसी के नाम पे ली है, ताकि हम लोग किसी का नजर में नहीं आए। रे रे रे, ये घर तुम्हारा कब से हो गया रे? रे रे रे, धमकाता कौन चाहिए बचवा को? हाँ, अगर वो घर बंटवारा में मेरे हिस्से में आया तो तुमको गोली मार के निकालेंगे और लेंगे वो घर।
तुम्हारे नाम पे ले लिया तो मतलब तुम्हारा बाप का हो गया क्या रे मकान? अरे मारेंगे 2 जूता खोल के तो तुम्हारा सारा फुटानी निकाल देंगे। चिंता रहे हम कौन है। गोली मारेगा हमको, इतना छेद करेंगे ना शरीर में कि कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली छेद ही दिखाई देगा। गोली का बात करता हमसे, टकला नेता से। अरे गोला कद्दू, तुम काहे बोल रहा है ये घर तुम लोग का है? अरे तो जब तुम बंटवारा की मीटिंग में आए हो तो यही सोच के आए होगे ना कि तुम्हारा मकान किसके पास जाएगा। अरे हम क्या ये सब सोच के आएंगे? तुम लोग हमारा रिश्तेदार हो क्या जो हमारा मकान का बंटवारा करोगे? अरे तो जब तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम आके बैठे काहे हो? अरे हमरा पैर है, हमरा पुट्ठा, हम लगा के बैठे कुर्सी पे। तुमको कोई प्रॉब्लम है? हम अपना छत पे आएंगे, तुमसे पूछ के आएंगे। अरे छत पे आएगा वो पूछ के नहीं आएगा, लेकिन हम लोग का मीटिंग पे तुम्हारा फोकस का है? कंटिन्यू देख रहे हो तुम, इधर ताका झाकी कर रहे हो, कान लगा रहे हो। अरे हमारा कान है, हम लगाएंगे। तुम लोग जो मेरा मैटर में इंटरफेयर करते हो, हमारा घर में घुस जाते हो, हम कुछ बोलते हैं? अगर तुम लोग चाहते हो कि हम नहीं सुने तो धीरे धीरे बात करो। अरे काहे बोलेंगे धीरे? हैं काहे बोलेंगे? किसी का बात से डरते हैं? मार के डंडा तुम्हारा पुट्ठा फुला देंगे। बकवास करता है। भाई लोग का बंटवारा का मैटर है, समझा? बीच में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी गोली चलेगा। रे बेटा रे, चिंता नहीं तुम अभी हमको, समझा? तुम जब तक गोली चलाएगा ना तब तक कितना गोली घुस जाएगा तुम्हारे अंदर तुमको पता नहीं चलेगा। एक फोन करेंगे ना तो यहाँ पे बारात आ जाएगा तुम्हारा, समझा? बारात आ जाएगा मतलब? तुम हमरे लिए लड़की सेलेक्ट करके रखा है रे? हैं? बिना पूछे शादी हम करेंगे कि तुम करेगा रे? हैं? अगर लड़की सेलेक्ट किया है तो पहले लड़की दिखाओ, पहले बारात कहाँ बुलाएगा? अरे पगलेट तो हमको पूरा पागल लग रहा है। ये तो काला कद्दू का फैमिली से भी बड़ा पागल लग रहा है। इसको घर मिला तो रोज झंझट होगा हम लोग का। अब देखते हैं फैसला किसके हक में जाता है। चुप रह के सुनते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। करो अपना बंटवारा करो, समझे? बंटवारा करने आए हो ना? क्या कि कद्दू लोग का चाल है, जानबूझ के हमसे लड़ाई करवा रहा है ताकि तुमको कुछ नहीं मिले, तुम हमसे लड़ते रह जाओ। हाँ देखिए बाबूजी, पड़ोसी को भी मालूम है कि ये लोग चाल चलता है। हमको घर, दुकान और जमीन लेके दीजिए। बता दे रहे हैं हम आपको, अगर हमको किसी भी बात पे दबाया गया, हमको कुछ भी ढंग से नहीं दिया गया तो हम गोली मार देंगे, बता दिए। छोटा है तो क्या, हमेशा छोटा पैग हम ही पियेंगे। देखे बाबूजी, देखे, जब बात करता है दारू का बात करता है। छोटा पैग और बड़ा पैग, इसको घर दीजिएगा, जमीन जगह दीजिएगा तो लुटवा देगा। अरे यही बोल बोल के तो तुम हमारा सब चीज छीन लियो। अरे तो तुम्हारा बाप बनाया था ये संपत्ति सब। हाँ, हम मेहनत करके बनाए हैं, समझा? तुम्हारा बाप नहीं बनाया था। बाप का प्रॉपर्टी पे अधिकार होता बेटा लोग का, भाई का प्रॉपर्टी पे नहीं। मेहनत करे हम, मलाई खाओगे तुम। अरे देखे बाबूजी, देखे, बोल रहे हम अपना मेहनत से किया ये सब। जब हम लोग गांव से शहर में आए थे बाबूजी का घर और खेत बेच के, तो जो लाख रुपया था उसी से ना किया हो ये सब, उसी से ना हासिल किए हो। तो वो जो लाख रुपया था हमारा, उससे ही ना संपत्ति बनाए हो तुम। अरे मानते हो बाबूजी का लाख रुपया था, लेकिन वो तुम्हारा कहाँ से हो गया? उसमें से 50,000 रुपया मेरा भी तो था। तुम जब यहाँ आए थे तो तुम्हारा पढ़ाई पे भी खर्चा हुआ था, तुम छोटे थे। और उसके बाद जब तुम बड़े हुए तो 2 लाख रुपए का दारू भी तो पी गए। और हम जो अपना 50,000 रुपया से मेहनत करके इतना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा किए, तुमको दे दे। अच्छा, बाबूजी का 50,000 से हमको 2 लाख रुपए का दारू दिया और अपने 50,000 रुपए से लाखों का संपत्ति ले लिया। हलवा है क्या? सब लेंगे गोली मार के। अरे हलवा है क्या? तुम तो 2 लाख रुपया उसी समय खर्च कर दिए, बाकी का तो मेहनत करके हम बनाए। तुमको 50,000 मिला, तुम डुबा दिए। हमको 50,000 मिला, हम कमा लिए। वो तुम्हारा परेशानी है, तुम 50,000 का क्या किए नहीं किए। कौड़ी नहीं देंगे तुमको, नालायक कहीं का। आया मुंह उठा के बाबूजी के लेके आया तो ये मत सोचो हम दे देंगे तुमको। मेहनत करेंगे हम, देंगे तुमको। और गोली तुम ही नहीं चला सकते हो, हम भी चला सकते हैं, समझे? अरे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा रोने वाला है, हमारे पीछे कोई नहीं है। अरे कोई नहीं रहेगा पापा के पीछे। अगर पापा को गोली लग भी जाएगा, कौन बोल रहा रहेगा? ये तो पापा है जो तुमको दुकान में से भी हिस्सा दे रहे हैं। अगर हम लोग होते तो तुमको दुकान पे पैर भी रखने नहीं देते, बल्कि तुम्हारे पास जो 200-400 रुपया होगा वो भी छीन लेंगे, समझे? अरे देखे बाबूजी, देखे, बोला सपोला, बोला। एक नंबर का सपोला ये, नाग है नाग। खाली देखने में गोरा है, बस इसको समय तो मिले, अपना ही को डसेगा, अपना ही को। और वो जो बगल में काला कलूठा बैठा है ना, उसको भी नहीं मालूम है, एक दिन उसका भी पत्ता काट देगा। और तुम जो इतना होशियारी कर रहे हो ना दोनों भाई में झगड़ा लगाने का, वो तुम्हारा काम नहीं चलेगा यहाँ पे, समझे? अरे बेटा आँख खोल कर देखो, सपोला के बगल में अजगर बैठा है। वो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कमजोर है। वो चाहेगा ना तो एक बार में पूरा परिवार को निकल लेगा। अरे क्या बाबूजी, आप भी अपना पोता को सपोला और अजगर बोल रहे हैं? देख लिए, देख लिए, छोटा बेटा है तो हर चीज में हम ही सहे। मेहनत भी हम करे, सहे भी हम। अरे तो चोरी करोगे तो पैसा तो निकालोगे ना?
अरे क्या चीज का चोरी की है, बार बार चोरी चोरी बोलता है। हाँ, चोर तो इसका पूरा खानदाने है। हाँ सही बोल रहा है पड़ोसी पिताजी, इसका पूरा खानदानी चोर है। अरे उस खानदान में बेटा तुम भी आते हो और हम भी आते हैं। कभी कभी तो सही लग रहा है तुम्हारा भाई जो तुमको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है तो। अरे ये तो हम सोचे ही नहीं कि वो हमको भी चोर बोल रहा है। रे टकला, चोर तुम होगा, चोर का बच्चा। इस पागल को अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत गोली गोली कर रहा है ना। घर जाए ना तो इसका देह तोड़वाएंगे रास्ता में। अब हम समझ गए ये मीटिंग वीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, हमको कोई बंटवारा में हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हमको उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा बंदूक में, तभी ना गोली चलेगा। निकलो तुम लोग तीनों, देंगे गोली तुम लोग का देह में। और सबसे पहले तो तुम्हारा नंबर है सपोला, तुमको मारेंगे गोली हम। हाँ मार लेना गोली, देख लेंगे। अभी तुम गोरा कद्दू को जानते ही नहीं हो, समझे। एक बार हमको गुंडा लोग गोली मारा था, उल्टी करके गोली निकाल दी हम। तुम चिंते हो हमको। सुनो रे चचा, पैसा खर्च तुम्हारा होगा, बंदूक भी तुम्हारा होगा और गोली भी तुम्हारा होगा, लेकिन मारेंगे हम लोग नहीं, मारोगे तुम। अरे देख लेंगे कौन मारेगा। अरे बेटा कोई गोली नहीं चलाएगा, समझा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे। हम लोग एक मीटिंग और रखेंगे, उसमें शांति से बात करेंगे। अरे शांति कौन है फिर, उसके कहने पे हम इसको हिस्सा नहीं देंगे। अरे शांति मतलब धीरज से बात करेंगे, समझे। अरे धीरज कौन है पापा, हम लोग का तीसरा भाई है क्या। अरे दोनों बेवकूफ, चुप रहो तुम लोग कल फिर से आना मीटिंग में, बताएंगे कौन है शांति कौन है धीरज। इससे एक बार बंटवारा हो जाए मेरा, शांति पड़ जाए। बहुत दिन से नाटक करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। न काम में मन लग रहा है, न खाना खाने में मन लग रहा है, सारा दिन उसके बारे में ही सोच रहे हैं। अरे तो इतना सोच क्यों रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उस चाचा को दुकान में से भी हिस्सा मत दीजिए, वो किए क्या आज तक। हम लोग का घर में आके चाय नाश्ता करके हम लोग को गोली मारने का धमकी देके गए, आपका बच्चा लोग को गोली मारने का धमकी देके गए। और दादाजी तो आते हैं खाली उनका ही पक्ष लेते हैं, हम लोग के लिए तो कुछ बोलते ही नहीं है कि हम लोग भी सही बोल रहे हैं। चाचा कितना बार हम लोग को उल्टा सीधा बोल रहे थे, आपको बोल रहे थे गोली मार देंगे, लेकिन दादा कुछ नहीं बोले। इसीलिए दुनिया से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो बोल रहे हैं वो कीजिए। हमारा मानिए तो हमको मीटिंग में बैठा के हमको फैसला करने दीजिए, हम उनको एक फूटी कड़ी भी नहीं देंगे। और उसके बाद देखते हैं वो हमको कौन सा गोली मारते हैं। अरे नहीं, कुछ भी है वो तुम्हारा चाचा है, अपना के साथ कभी ऐसे नहीं किया जाता है। माने उसको अक्ल नहीं है, लेकिन हम लोग को तो है। अगर हम भी उसके तरह करेंगे तो हमारे और उसके बीच में फर्क क्या रह जाएगा। बल्कि आस पड़ोस वाला और बिजनेस में जितना भी दुश्मन है सब हावी हो जाएगा हम लोग के ऊपर, अगर हम लोग घर में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो। इसीलिए दोबारा मीटिंग करके देखते हैं, और जैसे भी हो हम सोच के रखे हैं इस बार हम बंटवारा करके रहेंगे। काहे कि उसके बाद तुम लोग का भी हमको बंटवारा करना है, क्योंकि उसका भले कोई नहीं हो लेकिन मेरा तो है तुम दोनों। और तुम दोनों आगे चल के ऐसे लड़ो, हम ये नहीं चाहते हैं। और सुनो, इस मीटिंग में तुम नहीं बैठोगे, काला कद्दू सिर्फ बैठेगा, क्योंकि तुम्हारे और चाचा के बीच में लड़ाई हो चुका है। अगली बार वो इसी पॉइंट को उठा के बंटवारा नहीं करेगा, कुछ न कुछ तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा, मामला बढ़ते जाएगा, बंटवारा होगा नहीं। इसीलिए तुम नहीं आएगा बंटवारा का मीटिंग में। बेटा कद्दू, आज जो ये मीटिंग हो रहा है इसमें तुमको ये फैसला लेना होगा कि तुम इसको क्या दोगे हिस्सा में। अरे वो तो हम पहला ही मीटिंग में बोले थे बाबूजी आपको कि हम इसको दुकान में से हिस्सा देने के लिए राजी है। इससे पूछिए इसको दुकान में से कौन सा हिस्सा चाहिए, बताए, अभी फैसला करे, हम देंगे इसको। अरे दुकान में क्या हिस्सा, भीख दे रहा है क्या हमको तुम। हम पिछली बार ही बोले थे हमको दुकान में से भी हिस्सा चाहिए, तुम्हारा घर में से भी हिस्सा चाहिए, और हमको जमीन में से भी हिस्सा चाहिए। और हमको अभी पता चला है कि तुम 5 करोड़ रुपया हमारा दाब के रखे हो, चुरा के रखे हो, उसमें से भी हिस्सा देखे चाहिए। बाबूजी देखे, इसको फैसला नहीं करना है। पिछले बार बोला था घर में से हिस्सा चाहिए, अभी बोल रहे हम 5 करोड़ रुपया चुरा के रखे हैं। इसको फैसला करना नहीं है, नाटक कर रहा है ये चोर साला। ये अपना, मेरा और आपका सबका समय खराब कर रहा है और हमारा बचुआ लोग का भविष्य खराब कर रहा है। इसके चक्कर में हम अपना बचुआ लोग का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ कर भी नहीं पाओगे, भाई को तो हिस्सा देते नहीं हो, बचवालों को हिस्सा दोगे, चोर साला। अच्छा हुआ पिछली बार बंटवारा नहीं हुआ, तुम्हारा पोल तो पता चला हमको, 5 करोड़ रुपया छुपा के रखे हो। हम तो चाह रहे हैं धीरे धीरे बंटवारा हो ताकि हमको पता चले तुम्हारा सारा पोल पट्टी, कितना तुम गबन की हो पैसा। पहली बात तो हम चोरी नहीं किए पैसा, समझे। और दूसरी बात, ये गबन क्या कर रहे हो, सारा पैसा कमा के हम अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, समझे। तुम किए क्या हो, खाली दारू पियो, डिस्को में नाचे हो और आके बकवास कर रहे हो और रोड का लफुआ लोग की तरह बात करते हो। लगता है तुम मेरा भाई हो, जैसे लगता है कोई रोड का मवाली उठ के आ गया है। छोटा छोटा अपना भतीजा लोग के सामने गलत सलत बात करते हो और बोलते हो इस लोग का संस्कार है। पहले तुम अपना संस्कार देखे हो, मवाली कहीं का। गाली दोगे तो गाली खाओगे, गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। ये मत सोचो भगवान तुमको ही मुंह और हाथ दिया है,
सबके पास मुंह और हाथ है और साथ में 32 दांत है जिससे वो चबा के खाता है, समझा? ये मत सोचो खाली भगवान तुमको दिए है। बस एक कार्टून बर्दाश्त कर लेता है अपना सोच के कि अपना है, चलो छोड़ दो। तुम अपना है तभी तुमको दुकान में हिस्सा दे रहे, नहीं तो तुमको यहाँ बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दे। अरे कितना गंदा महक है, क्या कर रहे बाबूजी? अरे यही तो बोल रहा है, अपना है छोड़ दो। अरे बाबूजी हम गैस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, आप मजाक करने आते हैं क्या? और हमको तो लगता है आप यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं और हंसी मजाक करने आते हैं, बंटवारा तो करने आते ही नहीं है। टाइम पास करना है, हंसी मजाक करना है तो बेशक आइए, कौन मना किया है? लेकिन पहले बंटवारा तो निपटाइए। बंटवारा का मीटिंग में बैठ के हंसी मजाक कर रहे। अरे चुप रहो चुप रहो, तुम हमको समझाओगे अपना बाप को? हम तुमको पैदा किए, तुम हमको पैदा नहीं किए हो जो हमको बोल रहे हो। और सुनो रे, ये झूठा झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये 5 करोड़ लिया है और 6 करोड़ लिया है। मीटिंग करने आए हो, फैसला करने आए हो, फैसला करो और निपटाओ। अरे वो तो निपटाएंगे हम। पहले ये बताइए, बचपन में हम अपना गर्लफ्रेंड के साथ कुल्फी खा रहे थे, ये हमको वहाँ पे आके चप्पल से मारा था, उसका फैसला कौन करेगा? हैं? आप हमारा बाप थे, आप हमको मारते तो समझ में भी आता। ये हमारा बाप कब से बन गया? हमको पूरा याद है, हमको चप्पल से मारा था, 8 नंबर का चप्पल था वो। अरे तो तुम क्या चाहता है, तुम भी हमको चप्पल से मारेगा? हम बड़े थे तब ना तुमको मारे, और तुम गलती किए तब मारे तुमको। अरे तुम बोला ना तुम बड़ा था इसीलिए हमको मारा, और हम गलती किए इसीलिए तुम हमको मारा। चलो हम तुमको नहीं मारेंगे, माफ किए हम, लेकिन तुम्हारा बेटा को मारेंगे, काला कलूठा को। ये लड़कीबाजी करता है, ये तो हमसे छोटा है। बोला मारे चप्पल से इसको। हम तो इसका बड़ा भाई भी नहीं है, हम इसका चचा है, चचा। चचा तो इसको जूता से भी मार सकता है, चप्पल क्या चीज है? बोला मारे, परमिशन दोगे तो इसको मारेंगे और भूल जाएंगे वो पुराना बात, मार के इसका मुंह तोड़ देंगे, काला कलूठा का। बहुत लड़कीबाजी करता है, हम सब देखे इसको। हमारा जमाना में हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम लड़की नहीं पटा सके। ये साला काला कलूठा तुम्हारा पैसा चोरी करके लड़की पटाता है, कुल्फी खिलाता है उसको। हाँ? हम लड़की नहीं पटाएंगे, ये पटाएगा। मार के जूता दे लाल कर देंगे रे लड़का। अब तो बंटवारा में हमको इसका गर्लफ्रेंड भी चाहिए। अरे चचा, हम चुपचाप बैठे, इसका मतलब ये मत समझिए कि हमारे पास मुंह नहीं है। बाबूजी हमको समझा कर लाए कि मीटिंग होगा, उसमें चुपचाप बैठना है, ज्यादा बोलना मत, नहीं तो अभी हम अपना जूता उठाकर दिखा देंगे, मस्ती उतार देंगे आपका मस्ती। जितना करते हैं ना छोरी लोग के साथ मस्ती, सब उतार देंगे आपका। हमारा गर्लफ्रेंड लीजिएगा, हमारा गर्लफ्रेंड। तुम्हारा बाप का माल है क्या रे? बोलता हम लड़की नहीं पटा सके, तुमसे लड़की पटेगा। तुम खाली दारू पियो और बकवास करो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। खाली बकबक करने आता है, मुंह चलाने आता है, मुंह हाथ पैर चलाते हैं ना, तो अभी तक तुम्हारा 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी होता। हम लोग हिस्सा मांगने आते कि चचा हिस्सा दे दीजिए। खाली भिखमंगा लोग की तरह आ जाते हो, फैसला कीजिए फैसला कीजिए। दादाजी को भी तो कोई काम धंधा है नहीं, तुम्हारे साथ आ जाते हैं कि चलो नाश्ता कर लेंगे, फैसला हो ना हो। तुमको समझाए थे ना बीच में मत बोलना, फिर बोलने लगे। घोड़ा कद्दू को इसलिए नहीं लाए थे कि बीच में बोलेगा, और तुम भी यहाँ चालू हो गए। अरे आपको नहीं दिखाई देता है, हम इतना देर से चुपचाप बैठे थे, कहाँ कुछ बोले? हम एक वर्ड भी बोले? आपके ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाया, हम एक वर्ड भी बोले? हम मन में सोचे कि चलो मान लेते हैं चोरी किए होंगे बाबूजी, हो सकता है किए हो, हमको क्या मालूम। लेकिन ये हमारे गर्लफ्रेंड के लिए कैसे बोले कि इसका गर्लफ्रेंड हमको चाहिए। कल को हम शादी कर लेंगे, बोलेंगे हमको तुम्हारा बीवी चाहिए, तुम्हारा बच्चा चाहिए, तो दे देंगे क्या? हाँ दे देंगे। अरे देखे बाबूजी देखे, इसके चक्कर में बच्चा लोग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है बच्चा। इसके चक्कर में गलत सलत बोलना सीख रहा है मेरा बेटा। इसको क्या समझाए, ये तो नादान है। जब ये इतना बड़ा है, इसको अभी तक बुद्धि नहीं आया है बात करने का, तो इसको हम क्या समझाए? शर्म आता है इसको? मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड मांग रहा है। मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड इसकी क्या हुई? अगर उससे काला कद्दू शादी कर ले तो वो तो इसकी बहू हुई ना। बोलता बहू दो, बेशरम निकम्मा। और हमको समझ में नहीं आता आप इसका पक्ष क्यों लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं इसके बारे में। मेरा बेटा को बिगाड़ देगा ये, फिर बाद में जमाना वाला बोलेगा कद्दू का बेटा बिगड़ा हुआ है। लेकिन उस लोग को क्या पता बिगाड़ा कौन है? अरे पता है हम लोग को तुम्हारा बेटा कितना सुधरा हुआ है। बेटा को घर से पट्टी पढ़ा के लाए थे कि कुछ मत बोलना, तो उससे तुम्हारा बेटा शरीफ हो जाएगा। हमको पता है कितना वो सुधरा हुआ है, 1 नंबर का लफंगा, 1 नंबर का लफंगा। वो तो चुपचाप बैठा था इसीलिए शरीफ लग रहा था। जैसे नाला के ऊपर पटरा लगा के ढक देता है ना, अंदर का गंदगी नहीं दिखाई देता है, बस वही हम पतरा हटाने का काम किए। बस जैसे इसका मुंह खुला, अंदर से गंदगी निकलना स्टार्ट हुआ इसका। एकदम अनपढ़ जाहिल जैसा बात किया ये, और ऐसा कौन करता है? एक जाहिल का बच्चा ही ना करेगा ऐसा बात, पढ़ा लिखा आदमी का बच्चा तो ऐसा बात करेगा नहीं। अपना यही सब हरकत के कारण न लगता है तुम बाहर से मार भी खा के आए हो। और जहाँ तक रही मेरी मार खाने की बात, जिस दिन हमको पता चल गया ना हमको कौन मारा था, उसको भी गोली मार देंगे। अभी हमको पता नहीं है कि हमको मारा कौन है। अरे चुप चुप, एक वर्ड नहीं बोलेगा तुम। सुनो तुम दोनों भाई, मेरा बात ध्यान से सुनो। जब गुस्सा है तो रुक जाना चाहिए, और जब अपनी गलती हो तो मान लेना चाहिए।
इससे फैसला जल्दी हो जाता है और झगड़ा भी नहीं होता है। और एक दूसरे को पर इल्जाम लगाने का कोशिश मत करो, समझे? फैसला करने आए हो, फैसला करो। बताओ कद्दू, तुम इसको दुकान में ही से हिस्सा दोगे ना, घर और में से नहीं दोगे ना? अरे क्या बात कर रहे बाबूजी, घर से कहीं नहीं हिस्सा देगा, गोली मार देंगे हम। अरे मारो मारो गोली, तुम हमको ही गोली मारो। नहीं बोल रहे तो तमाशा करके रखा है। तुमको चाहिए हिस्सा दुकान में से तो बोलो, नहीं तो भाग यहाँ से, पागल कहीं का। एक तो कमाया नहीं, ऊपर से बकवास करता है, लड़कीबाजी करता है, दारू पीता है और आके बोलता है हिस्सा दो। नहीं बोल रहे तो क्या सोच रहा है तुम हमारा छोटा लड़का है, इसलिए हम तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं। तुमसे हम प्यार किए बचपन से, लेकिन तुम माथा पे चढ़ रहा है। अब तुम छोटा नहीं रहा, अब तुम एक नंबर का हरामी हो गया, हमको सब पता है। फिर भी हम थोड़ा साइड ले रहे थे, लेकिन तुम हमारे सर पे नाच रहा है, हाँ? अच्छा, हम दारू पिए तो खराब, लड़की घुमाए तो आवारा, लेकिन इसका बेटा दारू पिए लड़की घुमाए तो वो लोग शरीफ। अब जमाना तो चेंज हो गया है। अरे इसका बेटा जो करे वो ये समझे, तुमको उससे क्या मतलब है? जब बड़ा होगा आपस में दोनों भाई लड़ेगा तो फिर अपना बाप को बैठाएगा बंटवारा करने, फिर मेरे तरह ये भी देखेगा, मजा लेगा, खाएगा पकौड़ी वकौड़ी, फिर ये भी बीच में गैस छोड़ेगा। इसका भी बच्चा इसको बोलेगा बाबूजी आप यहाँ क्या खाली हंसी मजाक करने आते, टाइम पास करने आते हैं क्या? हाँ, फिर ये भी अपना बच्चा लोग का भोका लोग की तरह मुंह देखेगा, उस लोग को कुछ नहीं बोलेगा, मन में बोलेगा दो गधा लड़ रहा है, लड़ने दो, हमको तो पकौड़ी मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, खाओ और छोड़ो। अरे बाबूजी अच्छा नहीं करे आप, हम बोल रहे गोली चल जाएगा, हो सकता है आपको भी लग जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अरे हाँ, हमको पता है हमको भी लग सकता है गोली, तुम क्या बताओगे? हमको सब पता है तुम लोग कैसे हो। दुनिया का यही दस्तूर है, बेटा के मन में जब आ जाता है पाप तो सबसे पहले करता है अपने बाप को साफ और फिर लाश के सामने खड़ा होके कहता है बाबूजी हमको करना माफ। तब हर बाप का इच्छा होता है कि काश हम जिंदा होते तो लगाते दूध थाप। अरे आपका कोई लोड नहीं है, कुछ भी बकबक करते हैं। हम बोल दिए गोली चल जाएगा, बता दिए हमको, अगर हिस्सा नहीं दिया तो हम लेकर आएंगे। हाँ बेटा, हम जानते हैं तुमको खराब लग रही है ना मेरी बोली, इसीलिए कह रहे हो कि मार दोगे हमको गोली, लेकिन तुम्हारी माँ थी बहुत बोली, खेलती थी मेरे साथ होली, काश हम मर जाए और ऊपर जाकर तुम्हारी माँ के साथ फिर से खेले होली। इसी बात पे चलो सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे बाबूजी आप सठिया गए हैं, हम पंचायत बैठाएंगे, पंचायत से भी नहीं हुआ तो गोली चलाएंगे, खून की होली खेलेंगे हम, खून की। बेटा आज चलोगे कद्दू के यहाँ फैसला करने तो करके आना है, पिछली बार की तरह खाली झगड़ा करके और समय पास करके नहीं आना है। और याद रहे वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे कि गोली मार देंगे। अगर वहाँ तुम बोले कि गोली मार देंगे तो वहीं हम तुमको 2 झापर मार देंगे। अब कोई फैसला नहीं होगा, कोई मीटिंग नहीं होगा, अब हम अपना आदमी लेके जाएंगे और घर पे कब्जा करेंगे। अरे तुम कोई ऐसा काम नहीं करेगा, बता दिए, नहीं तो तुम अपना बाप का मरा हुआ मुंह देखेगा। हाँ देख लेंगे आपका मरा हुआ मुंह, काहे कि जिंदा मुंह देख के कोई फायदा तो हुआ नहीं हमको आज तक, कहीं हमको आपका मरा हुआ मुंह देखने के बाद फायदा हो जाए। क्या बोला तुम मेरा मरा हुआ मुंह में भी अपना फायदा देखता है? तुम एकदम नीच है, कमीना है, कमीना। हमको तो अपने ऊपर शर्म आ रहा है कि हम सबसे ज्यादा तुमसे प्यार किए और तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ सहे, दुनिया से लड़ गए तुम्हारे जैसे नीच बच्चा के लिए, इसी दिन के लिए कि तुम आज हमको ये कहो कि हम आपका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं, उसमें भी मेरा फायदा होगा। अब तुम मर भी गए ना रे कमीना, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम हमारा खून नहीं हो सकते हो, जाओ तुमको जो करना है करो। और मेरा बद्दुआ है तुमको कुछ हासिल नहीं होगा, तुम ऐसे ही सर सर के मर जाओगे एक दिन। अगर हमको कुछ नहीं मिला ना तो एक एक को गोली मार देंगे हम, कोई नहीं बचेगा परिवार में। आज तक आप हमको दिए क्या है बद्दुआ के सिवा, और सोचते हैं कि हम आपका बद्दुआ देने से रुक जाएंगे? हाँ, अगर आपको अपना बड़ा बेटा कद्दू का मरा हुआ मुंह नहीं देखना है और अगर हमको रोकना है तो कद्दू का सारा प्रॉपर्टी हमको दिलवाइए। अब हमको आधा प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पूरा प्रॉपर्टी चाहिए। और उस काला कलूटा का गर्लफ्रेंड भी हमको चाहिए, सुने हैं उसका गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और पैसा वाला भी है। कितना बड़ा नीच है तुम, अपना भतीजा का प्यार पे नजर डालता है, तुम डोरा डालता है। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, जाओ तुम यहाँ से। जब बच्चा अपने माँ बाप का बात नहीं मानता है ना तो फिर प्रकृति उसको ऐसा ठोकर मारता है ना कि वो कहीं का नहीं रहता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, जाओ जी लो अपना जिंदगी जैसे जीना है, कुछ ही दिन बचा है तुम्हारे पास।
रे कहाँ जा रहा रे काला कलूठा साले? ओहो गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा है काला कलूठा। सही में जैसा सुने थे उससे भी खूबसूरत है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। जल्दी बड़ी हो जाओ तुम, तभी ना हमारे साथ साथ फेरा लोगी। काहे की शादी तो हम ही करेंगे तुमसे। ये साला इस उम्र में लड़की घुमा रहा है। पता है हम 17 साल का उम्र में लड़की को आइसक्रीम खिला रहे थे तो इसका बाप हमारा बाबूजी को जाके कंप्लेन कर दिया। हमको बहुत मार पड़ा था उस दिन। और आज ये काला कलूठा 12-13 साल का उम्र में ये सब हरकत कर रहा है। इसका बाप इसको लेकिन कुछ नहीं बोलता है। काहे बोलेगा, बेटा जो है, हम तो भाई थे। क्यों रे काला कलूठा, आज कुछ बोल नहीं रहा है, शांत खड़ा है? उस दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था जब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे। काहे आज हमारा फौज देख के तुम डर गया क्या कि कहीं मार न पड़ जाए हमको? अरे चचा, डरते तो हम इस लोग का बाप से भी नहीं है। ये लोग क्या हमारे सामने है? ये तो हमको बाबूजी मना किए हैं तुमसे ज्यादा बात करने के लिए और भिड़ने के लिए, तभी इतना कुछ सुन भी लिए हम। नहीं तो ये बात कोई और बोला होता ना तो मुंह में जबान नहीं रहता उसका। अच्छा तुम हमारा जुबान बाहर निकालेगा? हाँ इतना दम है तुम्हें अंदर? अरे चचा, दम का बात हमसे मत करना। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, भैंसिया का। इसीलिए तो बोल रहे हैं तुम बच्चा है। काहे कि तुम अभी तक दूध पीता है ना, तुम्हारा अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है, तुम हमसे पंगा लेगा। नंगा करके यहीं पे मारेंगे साले तुमको, तुम्हारा बाप भी नहीं बचाएगा। हमको उस दिन बोलता है नीचे से गोली मारेंगे ऊपर से निकलेगा, तुमको मार के दिखाया अभी। अरे चचा, ज्यादा मत बोलिए। हम बहुत आपका इज्जत कर रहे हैं बड़ा समझ कर, और घर का बात बाहर नहीं लाना चाहते हैं। नहीं तो अभी बता देंगे आपका औकात आपको। हमको हमारा औकात बताएगा? उठा रहे इसका गर्लफ्रेंड को, अभी इसको हम इसका औकात बताते हैं। हमारा गर्लफ्रेंड को छुएगा, हमारा गर्लफ्रेंड को अभी तुमको बताते हैं साले। अरे हमको गाली देता है, मारो साले को, मुंह तोड़ दो इसका आज। देखा रे हमसे पंगा लेने का नतीजा। अकेले क्या जाता है फिल्म की तरह, घेर के मारो साले को। बहुत हीरो बन रहा है ना, सारा हीरोगिरी निकालो, निक्कर भी खोलो इसका। साला जब अपना गर्लफ्रेंड के सामने नंगा करा रहेगा ना तब इसको अपना औकात पता चलेगा। अरे छोड़ दो, कम से कम हमारा दिक्कत तो मत बोलो कि सरपंच के सामने, वरना बेइज्जती हो जाएगा। ये बात तुमको पहले सोचना चाहिए था। आप समझ में आया ना अपना औकात तुमको? प्लीज चाचा जी, काला कद्दू को छोड़ दीजिए, मत मारिए प्लीज चाचा जी। अरे लड़की, हम तुम्हारा चाचा नहीं है, तुम्हारा होने वाला पति है। आप छोड़ दो इसको, कितना मारोगे, चलो यहाँ से। अरे चचा, याद रखना इसका बदला जरूर लेंगे। काला कद्दू इसका बदला जरूर लेगा। साला रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। क्या तुम चाहता है तुमको ऐसे ही नंगा पूरा कद्दूपुर में घुमाए? हाँ? अरे काला कद्दू, तुम निक्कर खोल के काहे घूम रहा है कद्दूपुर में? इतना चोट कैसे लगा? किससे मार खा के आ रहा है? ये सब जो भी हुआ आपके चक्कर में हुआ है। बोले हमारा भाई से लड़ना मत, बहस मत करना, उलझना मत। हम अपना सपना के साथ चुपचाप घूमने जा रहे थे, बीच रास्ता में 2-4 आदमी के साथ आया। सपना के लिए उल्टा पुल्टा बोलने लगा, हमारे लिए उल्टा पुल्टा और आपके लिए उल्टा पुल्टा बोलने लगा। थोड़ा सा जवाब क्या दे दिया, हमको मारा, हमारा निक्कर खोल दिया सपना के सामने, और सपना से बदतमीजी कर रहा था। सब आपके चक्कर में हुआ है। हम और गोरा कद्दू उसी दिन बोल रहे थे कि उनसे बात मत कीजिए, उनका कुछ मत दीजिए, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए। आप माने कहा? आज हम चाहते तो उनको मार देते, लेकिन 3-4 आदमी लेकर आया था, पीछे से घेर के मरवाया हमको। इतना सिर्फ आपके चक्कर में आपका बेटा का इतना बेइज्जती हुआ है, नंगा कर दिया हमको अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। क्या वो तुमको मारा? सपना के साथ बदतमीजी भी किया? छोड़ेंगे नहीं उसको हम, इसीलिए उस दिन समझा रहे थे कि बीच में मत बोलना। अपने तो मत समझो उसको, वो बहुत बड़ा लफंदर है। बीच में बोले मार खाए, पता चला बीच में बोलने का मतलब क्या होता है। हमारा भाई है ना, हमको पता है, बहुत हरामी है वो, कुछ भी कर सकता है, गोली भी चला सकता है। वो खाली बोल नहीं रहा है, सही में चला भी देगा गोली। उसको हम जानते हैं ना कैसे हैंडल करना है। तुम लोग छोटे हो, बीच में मत पड़ो, हम देख लेंगे। अभी जाके थाना में कंप्लेन करते हैं उसका, काहे कि उससे हम भी डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं, काहे कि उसका लफंदर दोस्त सब बहुत है। आप लोग सिर्फ डर सकते हैं या मर सकते हैं, क्योंकि लड़ने के लिए मर्द की आवश्यकता होती है, और वो मर्द हम हैं। हम लड़ेंगे उससे। मारेंगे साले, चार जूता ना तुमको, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। फुदक के बार बाहर आ जाता है। अपना बड़ा भाई का हालत नहीं देखा, नंगा कर दिया इसको बीच रास्ता में। अंदर जाओ। अरे अब कोई आपका बात हम नहीं सुनेंगे इस मैटर में। काला कद्दू को मारा, कल को आपको भी मार सकता है, उसको पता चलना चाहिए। आप लोग के घर में एक शेर है गोरा कद्दू नाम का, कल उसका न्यूज आपको पता चलेगा, उसके साथ क्या हुआ। हम बोल दिए ना कुछ नहीं करेगा तुम। अरे पापा, ये मामला ऐसे शांत नहीं होगा, अब तो बहुत कुछ होगा।
ये रहा चाचा, छोड़ेंगे नहीं उसको। हमारा भाई को मारेगा? हाँ, हमारा भाई को मारेगा तुम? हमारा घर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, काहे कि अगर तुम आंख उठाया तो आंख नोच लेंगे, समझा? आंख नीचे का कार्टून जात। पापा बोले रहे थे तुम बहुत बड़ा कमीना है। हाँ, तुमको ये नहीं पता है कि हम कौन है? हम कमीना लोग का सरदार है, गोरा कद्दू शेर। अगर हमसे टकराओगे तो कर देंगे वहीं ढेर। हर बात पे कहते हो तुम कि गोली मार देंगे। अरे चचा, जब तक तुम भरोगे बंदूक में गोली, साले उससे पहले तो तुम्हारा हम गर्दन काट देंगे। जिस तरीके से गोरा कद्दू तुम मेरे ऊपर पीछे से हमला किए हो, इसका जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। अरे कद्दू निकला बाहर, निकला। निकलता है कि नहीं रे, जल्दी निकला। अरे क्या हुआ, काहे चिल्लाता रहता कुत्ता लोग की तरह रोड पे? अरे अपना जबान को संभाल लो और साथ में अपना भाई को भी। अरे मेरा भाई तुम्हारे साथ क्या किया? अरे तुम्हारा भाई हमारी बेटी सपना को किडनैप कर लिया है और कागज में मैसेज छोड़ के गया है कि हम तुम्हारी बेटी से 2 दिन बाद शादी करने वाले हैं। आशीर्वाद देना हो तो आ जाना, और अगर नहीं आओगे तो भी शादी होती रहेगी। अरे क्या वो पगला चचा सपना को किडनैप कर लिया? तुम क्या कर रहा था रे सूरदास? बचा नहीं सकता अपनी बेटी को, नेता बना फिरता है। कोई लोड़ नहीं है तुमको टकला, इसीलिए बोलते हैं हमारा शादी सपना के साथ करा दो, हम उसका रक्षा करेंगे। अरे चुप पागल साला, जब देखो तब शादी 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 करते रहता है। पहले हमारा बात सुनो। और वो चिट्ठी में एक मैसेज लिख के गया है कि इस सब का कारण गोरा कद्दू है, इसीलिए हम सपना से बदला लेंगे। गोरा कद्दू क्या किया है उसके साथ? साला पागल, सबका फैमिली है, आपस में लड़ता है, उसका नुकसान हमको उठाना पड़ता है। हम ठेका लगे रखे हैं। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ ना, और अगर वो शादी किया हमारी बच्चिया से, तो उसको तो क्या तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे, चीर के मसाला भर देंगे बीच में तुम लोग का। अरे क्या रे गोरा कद्दू, क्या किया तुम चाचा के साथ? जो उसका बदला वो सपना से लिया है। अरे हम बोले थे ना आपको, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मार के आए उसको हम, उसका औकात दिखा के आए हम, बता के आए हम गोरा कद्दू है। अरे पागल कहेगा, तुम्हारा औकात दिखाने के चक्कर में उसका बदला वो सपना से ले लिया। तुमको कौन बोला था बीच में पढ़ने के लिए? हमको मरा था ना, हम देख लेते। हाँ, हमको पता है तुम क्या देखेगा, समझा? तुम उसको जब तक देखेगा ना, उससे पहले तो सपना तुमको नंगा देख ली। तुम क्या कर लिया हम देख लिए। आया था उस दिन रोते हुए, पापा पापा, हमको 4 आदमी मिलकर नंगा कर दिया और मारा। तब तुम्हारा औकात कहाँ गया था? हम तुम्हारे तरह नहीं है घर में छुप के बैठने वाले। एक तो अपना भाई समझ के हम बदला लिए, और तुम हमको बोल रहा है। अरे तुमको कौन बोला बदला लेने? तुमको मना किया था ना उस दिन। गुंडा बनेगा तुम अपना चाचा की तरह? हाँ, बनेगा चाचा की तरह गुंडा तुम? हाँ, अगर हमको हमारा हक नहीं मिला तो हम गुंडा क्या, गैंगस्टर, डॉन वगैरह सब कुछ बन जाएंगे। और अगर हमको कोई उंगली किया तो उसका हाथ तो काट लेंगे साले का। ये तो चाचा समझ के खाली मार के आया उसको, नहीं तो काट देते। देखो देखो, घर आइए, घर है, गुंडा लोग का फैमिली है, इतना छोटा छोटा बच्चा लोग बोलता है काट देंगे। यही संस्कार दिए तुम अपना बच्चा लोग को। साला पागले लोग का फैमिली है, आपस में काट पीट कर रहा है, हमारी बच्चिया को उठा रहा है। तुम चुप रह टकला, नहीं तो चाचा को काटने से पहले तुमको काट देंगे। सपना को उठा लिया है तो हमने पास कहा है। साले, नेता किस बात का है? जाके बचा अपनी बेटी को। अपनी बेटी को तो तुम बचा नहीं सकता, कद्दूपुर को बचाएगा तुम? हैं? साला, इस मोहल्ला में सब डरपोक और बेवकूफ लोग हैं, सिर्फ हमको छोड़ के। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम भी बेवकूफ है? अरे तुमको तो साले खाली मतलब समझना होता है। जब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि उसको छोड़ के सब यहाँ बेवकूफ है, तो तुम भी तो बेवकूफ हुआ ना जी, पूछता है। अरे तो तुम मानते हो अपने आप को बेवकूफ, हम नहीं मानते हैं, इसीलिए हम पूछ के क्लियर कर रहे थे, क्या ये हमको भी बेवकूफ बोल रहा है? हाँ तो पूछो पूछो, तुमको तो खाली पूछताछ करना है। क्या रे, तुम हमको भी बेवकूफ बोला? अरे पापा, आप हमसे बड़े हैं, आपको हिंदी का हमसे ज्यादा समझ है। आप अपने समझ लीजिए, अर्थ निकाल लीजिए मेरे कहने का क्या मतलब है। तुम्हारा कहने के हिसाब से तो हम बेवकूफ हुए ना। अगर आपके अर्थ में आप बेवकूफ है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तुम क्या कर सकता है? करेंगे तो हम। गुंडा बनेगा, क्रिमिनल बनेगा तुम, बाप को बेवकूफ बोलता है तुम। अभी पता चलेगा बेवकूफ कौन है और चालाक कौन है। हाँ मारिए पापा, इसको मारिए, इसके चक्कर में सपना किडनैप हो गई। हाँ मारो साले को, मारो। अरे छोटे पसंद तो करिए, एक तो घर के लिए हम लड़ाई करने के लिए गए, बदला लेने के लिए गए, ऊपर से हमको मारे आप। अरे चुप, क्रिमिनल बनेगा तुम। तुमको बोल रहा है हमारी बेटी को छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा तुमने लिए। अरे छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होगा, पकड़ के रखेंगे, शादी करेंगे तब ना अच्छा होगा। और फिर अगर भगवान की दया रही तो 1 आध साल में अपना बच्चा भी होगा।
यार शादी का नाम लिया तो एक बार तुम्हारा माथा परवाया साले, तुमको समझ में नहीं आया, दोबारा पंगा ले रहा है हमसे, हाँ? चिंता टकला नेता को तुम। अच्छा तो तुम साले हमको मार खिलवाया था गुंडा लोग से, हमरा खोपड़ी तुम फुड़वाया था, तब से साले हम तुम्ही को खोज रहे हैं, आज जाके मिला है। अच्छा हुआ जो तुम खुद मुंह से बता दिया, अब तो गोली मारेंगे साले तुमको। इतना दिन से बंदूक में तुम्हारे नाम का भी एक गोली रखे थे। अरे साले गोली तो तुम बाद में मारेगा, 2 घंटा में अगर हमारी बच्चिया को हमारे घर पर नहीं ना पहुँचाया तुम, तो इतना गोली मारेंगे ना देह में तुम्हारा कि जहाँ तहाँ से सब कुछ निकलेगा। रे 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 चुप, ससुर समझ के तुमको साले इज्जत दे रहे हैं तो तुम मेरा माथा पे नाच रहा है, हैं? अब तुम सुनो जो हम तुमको बोल रहे हैं। सपना का कपड़ा, जूता, मेकअप सब लेके 2 घंटा में मेरे पास पहुँचो, जो पता हम तुमको बता रहे हैं। काहे कि तुम्हारी बेटी बोल रही है शादी हम तभी करेंगे जब हमको मेरा कपड़ा, जूता और मेकअप मिलेगा, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये सब उसको दिला सके। इसीलिए कपड़ा वपड़ा लाओगे तो साथ में 1 लाख रुपया भी ले आना, शादी करने में खर्चा भी तो आएगा। अच्छा हम समझ गए, हमारी बच्चिया ये हमको पता बताने के लिए चाल चली है, इसीलिए वो कपड़ा, मेकअप और जूता का बात की है। हमारी बच्चिया भी हमारे तरह चालाक हो गई है, अब छोड़ेंगे नहीं साले को हम। ठीक है हम लेके आते हैं सब कुछ जो भी तुम बोले हो। साला इतना जल्दी मान गया रे तुम, हमारा एड्रेस जानने का बहुत जल्दी हो गया क्या रे तुमको? क्या सोच रहा है तुम्हारी बेटी जो चाल चली उसमें हम फंस जाएंगे? ये सब चाल में ना बुड़बक लोग फंसता है, हम नहीं। इसीलिए तुमको हम अपना ठिकाना नहीं कहीं और बुलाएंगे। नहर के पीछे वाली गली में जहाँ मिलता है प्योर क्वालिटी का मक्खन, पूरा पैसा और कपड़ा वहीं लेके आना, समझा बेटा ढक्कन? इस साला हमको ढक्कन बोलता है, एक बार पहुँचे ना उस एरिया में तब बताएंगे ढक्कन कौन है और मक्खन कौन है। अरे भाई साहब ये नहर के पीछे वाला गली है ना? हाँ ये नहर के पीछे वाला गली है। तो एक बात बताइए भैया, यहाँ पे प्योर क्वालिटी का मक्खन कहाँ पे मिलता है? प्योर क्वालिटी का मक्खन चाहिए बेटा ढक्कन। रे साला पागल, हमको ढक्कन कैसे बुला रहे तुम? जानता है हमको, हम टकला नेता है। रे बेटा तुमको जो बुलाया है ना हम उसी का आदमी है, तुम्हारी छोकरी किडनैप हुई है ना। अरे इसका सेटिंग तो लगता है जबरदस्त है, हमारा आने से पहले यहाँ पे अपने आदमी को सेट कर दिया है। अब साला हम जो अपने आदमी लोग को पीछे छोड़ के आए हैं, वो लोग अगर यहाँ आएगा तो ये लोग तो देख लेगा, और हम उस लोग को बोले थे कि हम सिग्नल देंगे जैसे हमको लोकेशन पता चलेगा, तो अब हम उस लोग को सिग्नल देंगे कैसे? क्या सोच रहा है रे बेटा ढक्कन, किसी को सिग्नल देने के बारे में सोच रहा है क्या? यहाँ आने के बाद ना अच्छा सिग्नल फेल हो जाता है, तो तुम्हारा सिग्नल कैसे काम करेगा? बांधो रे पट्टी इसका आँख में और लेकर जाओ बॉस के यहाँ। आओ बेटा ढक्कन। और जगह ढूंढने में दिक्कत नहीं ना हुआ बेटा ढक्कन? अरे हमारा आँख से पट्टी हटा, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हम बाथरूम में बैठे हैं और तुम हमको देखना चाहते हो, ये अच्छा बात नहीं है। अरे साला तो तुम हमको क्या बाथरूम में बुला के बात कर रहा है? हाँ बेटा ढक्कन, काहे कि बेटा अब जो तुम्हारे साथ होगा ना उसके बाद तुम्हारा बहुत कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा वो बाथरूम में निकले तो ज्यादा सही रहेगा। इसीलिए बेटा ढक्कन तुमको बाथरूम में बुलाया है। अरे तुम जो ये कर रहे हो ना बात गलत कर रहे हो, हम तुमको समझा रहे हैं। अब देखो ये टकला हमको समझा रहा है, मास्टर जी बन रहा है टकला। मास्टर जी स्टूडेंट समझे क्या? अरे फालतू बात सब छोड़ो, काम का बात करो। हमारी बच्चिया कहाँ है? अच्छा हमारी बेगम क्या सज रही है शादी के लिए? अरे मारेंगे साले जूता खोल के कुत्ता का बेटा। अरे गलती से गलत बोल रहा है रे टकला, कुत्ता का बेटा नहीं कुत्ता का दामाद। अरे तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है, मारेंगे इतना मारना कोई नहीं बचाएगा। जब तलवार गर्दन पे हो ना तो आने वाले कल की बात नहीं करते हैं, यही अंतर है तुम में और हम में। साला शेर के सामने खड़ा होके दहाड़ रहा है। अरे तुम अपने आप को शेर समझता है, तुम शेर नहीं गिदर है गिदर। लड़की को किडनैप करके होशियारी झाड़ रहा है रे, दम है तो अकेला लड़ो हमसे, देह नहीं तोड़ दिए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। अरे मारो रे साले को, इसका औकात दिखा साले को, बेसी बोलता है। और साले को मार के नंगा करके बाहर छोड़ देना, जब कुत्ता की तरह घर जाएगा ना तब इसको पता चलेगा कि शेर के सामने कुत्ता को नहीं भौंकना चाहिए। अरे तुम बहुत होशियार समझ रहा है ना रे अपने आप को, हम भी टकला नेता है। 2 प्लान लेके ही चले थे घर से कि एक फेल होगा तो दूसरा पे काम करेंगे। हम भी यहाँ पे GPS चिप गिरा दिए है, हम प्लान बना के आए थे, अगर प्लान A फेल हो जाएगा ना तो प्लान B पे काम करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ना पुलिस लेके आएंगे यहाँ पे, तब तुम लोग को पता चलेगा। अरे तुम लोग को बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं देता है, बहरा है क्या? और डरता क्या इससे?
नेता है तो क्या हो गया, अपना घर में होगा नेता, हम लोग के सामने नहीं है। मारो साले को। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोग का। चलता कि नहीं चलता है, देख तो तुम लोग का आखिरी बच्चे का है। रे काला कलूठा, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हमारे साथ शादी है, समझे? रोक सको तो रोक लो, लेकिन यहाँ आने से पहले उस दिन का मार याद कर लेना। लेकिन साला तुम यहाँ आएगा कैसे? तुमको तो पता ही नहीं है हम है कहाँ। तब तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, जब तुमको पता ही नहीं हम है कहाँ। अब तो हमारा शादी होगा, फिर शादी के बाद तुम्हारा छोटा छोटा भाई आएगा ना, उसके साथ खेलना। समझा बेटा काला कलूठा? रखो फोन। रे चचा, फोन रखने से पहले हमारा बात सुनो। यहाँ तुम खड़े होकर बात कर रहे हो, इसको कहते अर्थ है, और बिना अर्थ की बात इस अर्थ पर व्यर्थ है। इसीलिए जो भी तुम डायलॉग मारे ना अभी कि सपना से शादी करोगे, सपना में भी मत सोचना, काहे कि हम ऐसा होने नहीं देंगे साला। अरे चुप साला, देखने में है तुम काला, आज साफ करो हमारा गली का नाला। एड्रेस बताओ। अरे साला काला कलूठा एड्रेस मांग रहा है, बुड़बक समझता हमको। चल फोन रख। अरे इंस्पेक्टर उठो, हमारे साथ चलो। अरे क्या हुआ टकला नेताजी, आप इतना हड़बड़ में काहे हैं और ऐसे नंगटा का चले आए हैं यहाँ पर? कपड़ा तो पहनना चाहिए। अरे कपड़ा को गोली मारो, किडनैपर हमारी बचिया को किडनैप कर लिया है और हमको मार के भेजा है, वहीं से डायरेक्ट आ रहा है तुम्हारे पास। अरे वो तो हम समझ गए, लेकिन हमको चलना कहाँ है आपके साथ? अरे किडनैपर के पास चलना है। अरे बाप रे, पहला किडनैपर पैदा हुआ है जो पुलिस को बुला रहा है मिलने के लिए खुद से। अरे भकुआ कहीं का किडनैपर नहीं बुला रहा है, हम वहाँ पे जीपीएस चिप गिरा के आए हैं। काहे कि हमको पैसा लेके बुलाया था ना, तो आँख में पट्टी बांध के लेके गया था वहाँ पे, तो हम जानबूझ के प्लानिंग करके गए थे, वहाँ पे हम गिरा दिए। तो जल्दी चलो, हमारे पास है मैप, कहाँ पे वो लोग हमको लेके गया था। अरे ये तो हम लोग का घर की तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन वो तो हमको कहीं और बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ही मोहल्ला में छुप के बैठा है? अरे जीपीएस का लोकेशन तो हमारा घर दिखा रहा है। अरे टकला नेताजी मजाक क्या करते हैं, सीधा सीधा बोल देते घर पर चलना है, किडनैपर से मिलना है तो ये करना है। अरे नहीं रे पागल, वो लगता है हमरे साथ होशियारी किया है, वो जीपीएस देख लिया होगा और हमको बुड़बक साबित करने के लिए जानबूझ के हमारा घर में जीपीएस का चिप फेंक के गया है, ताकि तुम हमको बुड़बक समझो। अरे हमको एक बात नहीं समझ में आया, उसको किडनैपिंग से मतलब है कि आपको पागल साबित करने से मतलब है? और जो चीज खुलेआम दिख रहा है उसको साबित करने का क्या जरूरत है? हमको नहीं समझ में आ रहा, वो किडनैपर पागल है कि क्या है? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जो चीज है उसको साबित करने का क्या जरूरत है? मतलब नहीं समझे? तुम्हारा कहने का मतलब है हम पागल है, बुड़बक है? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, हमरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे ज्यादा मतलब हमको मत समझा, समझे? हमको सब मतलब समझ में आता है, लेकिन हम तुमको तो बाद में देख लेंगे, पहले हमको उस किडनैपर को खोजना है। काहे कि उस साला हमसे होशियारी कर रहा है, टकला नेता से हमारी बच्चिया को किडनैप किया है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को। वो ये जो पड़ोसी है ना, इसी का भाई हमारा बच्चिया को किडनैप किया है। पता लगा उस साले का, जहाँ मिलता है ना हमको बताना, ढेर तोड़ेंगे उसका हम। वो बहुत बोलता है गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, साले को हम गोली मारेंगे, और ऐसा जगह साले को गोली मारेंगे ना कि दिखा भी नहीं पाए किसी को। अरे टकला नेताजी, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आप गोली मारेंगे तो डॉक्टर नहीं देख पाएगा। अरे तुम चुप रहो, ये हमारा डायलॉग है, हमारा डायलॉग खराब मत करो, समझे? बकवास करता है। रे काला कद्दू, बाहर निकला, निकलो बाहर। क्या हुआ रे टकला, 1000 बार तुमको समझाए, कम भौंका करो। कभी कोई कुत्ता समझ कर उठा कर ले गया ना, पछताओगे फिर। अरे चुप रहो तुम, बहुत बकवास करता है, जितना बोलते हो उतना सुनो कान खोल के। बहुत बोलते हो ना सपना से प्यार करते हैं, हाँ? तो बचाओ अपना चाचा से सपना को। क्या तुम्हारा प्यार? तब से पता है कि सपना किडनैप हो चुकी है तुम लोग के चक्कर में, लेकिन घर में बैठे हो तुम, यही है तुम्हारा प्यार। रे टकला, हमारा प्यार के बारे में कुछ नहीं बोलना तुम। हम सपना से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपना आदमी लोग को लगा दिए हैं काम पर कि पता करो हमारा चचा है कहाँ, जहाँ मिलेगा साले को वहीं गाड़ देंगे जिंदा। अरे खबरदार जो तुम उसको गाड़ा तो तुम नहीं गाड़ेगा उसको, पहले हम उसको वहाँ गोली मारेंगे जहाँ कोई देख न पाए, उसके बाद गाड़ देना साले को, ताकि उसको भी कोई नहीं देख पाए। साला हमसे पैसा भी ले लिया, सपना को भी नहीं छोड़ा, छोड़ेंगे नहीं इस साले को। बेटा बालू उठा ना, उठा क्यों नहीं? अपना बाबूजी से बात करो बेटा। बालू उठ जा बेटा, बालू उठ जा, बाबा उठा रहा है। कोई तो उठाओ मेरा बेटा बालू को। अरे चाचा का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है, उस साले को छोड़ेंगे नहीं। आज टकला नेता प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक हम उस काला कलूठा का चाचा का सर्वनाश नहीं कर देते हैं, तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, इसी हाल में घूमेंगे। ये क्या बोल रहा है रे टकला? जब तक तुम हमारे चचा से बदला नहीं लेगा, ऐसे नंगा घूमेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा। ऐसे ठीक भी है, जब तक तुम्हारे शरीर पे कपड़ा नहीं रहेगा तुमको याद रहेगा कि तुमको सपना को भी बचाना है, हमारी होने वाली पत्नी को तुमको बचाना है। अरे चुप रहो तुम, मजाक मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तुमने लिए भी बता दिए। बालू बालू बालू
अरे टकला एक बात बताओ तो, यहाँ एक कार्टून मर गया है, ये कौन पागल बैठा है यहाँ पर बालू बालू कर रहा है। यहाँ एक कार्टून मर गया है, इसको बालू और सीमेंट चाहिए, मकान बनाएगा क्या? अरे चुप रहो तुम। जो मर गया उसका नाम बालू है और ये उसका बाप है। कैसा कैसा नाम रखता है बच्चा लोग का, बालू सीमेंट। अच्छा नाम नहीं रखने आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ टकला, ये बालू कौन है जो मर गया है, और इससे तुम्हारा क्या संबंध है, और इसको कौन मारा है? अरे इसको और कौन मारेगा, तुम्हारा चाचा मारा है। जब हम सपना को बचाने के लिए पैसा लेके आए थे तो इसको हम अपने पीछे रखे थे ताकि हमको अगर कुछ हो तो ये पुलिस को लेके आ सके, लेकिन तुम्हारा चाचा का आदमी लोग इसको देख लिया और इसको मार दिया। अरे भाई, लड़की तो बड़ा मस्त सेलेक्ट किए हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है। आपके साथ इसका जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग को भी भाभी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। अरे हमारा पसंद तो लाजवाब होता ही है, और ऐसे भी पूरे कद्दूपुर में इससे खूबसूरत लड़की कोई है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि काला कद्दू की गर्लफ्रेंड है ये। वो साला काला कलूटा इससे शादी करेगा, उसके पास जो भी चीज है सब हम उससे छीन लेंगे। काहे कि सुने वो बोलता है बहुत अक्लमंद है, उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हम उसका बाप का भी बाप है। हमको बोल रहा था बताएगा, गोली मारेगा, नीचे से गोली मारेंगे तो ऊपर से 6 गोली निकलेगा। क्या बोलते हैं, कल शादी कर ले इसके साथ? अरे भैया, कल का इंतजार काहे कीजिएगा, कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी कीजिए शादी। टिकट कटा देते हैं, फिर हनीमून पर कल चले जाइएगा। बात तो तुम्हारा सही है, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। अरे भैया भैया भैया, अरे क्या हुआ, कुत्ता की तरह काय भौंक रहे हो? धीरे बात करो, देख रहे हो कि यहाँ पे प्यार का बात चल रहा है, कुत्ता की तरह भौंक रहे हो, क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं है कौन आ रहा है? इस लड़की का बाप टकला लेता आ रहा है। अरे बढ़िया है, टकला आ रहा है तो हम भी उसको बुलाने का सोच ही रहे थे। काहे कि अभी अभी प्रोग्राम बना है कि अभी हमको शादी करना है उसका बेटी से, तो कन्यादान तो वही ना करेगा। अरे वो कन्यादान करने नहीं आ रहा है, वो आपको खत्म करने आ रहा है। अरे उसको आने दो, आएगा अपना 2 पैर पे, जाएगा हमारा 4 आदमी का कंधा पे, लेकिन कन्यादान करने के बाद। अरे वो अकेला नहीं आ रहा है, पूरा फौज है उसके साथ। कद्दूपुर का सबसे बड़ा गुंडा सब है उसके साथ, और आर्मी सब भी है, और सिर्फ आर्मी नहीं है, साथ में तोप भी है। अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, इससे पता चलता है भाई का कितना दबदबा है कद्दूपुर में। इतना तामझाम तो किसी आतंकवादी के लिए नहीं किया जाता है। हम लोग का एक भाई से लड़ने के लिए पूरा कद्दूपुर का फौज और गुंडा सब आया है, वो भी तोप के साथ। अरे चिंता नहीं करो कोई भी, जब तक ये लड़की हमारे साथ है ना, हमको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। आने दो टकला को, गोली मार देंगे साले को। अरे तुम हमको गोली मारेगा? अरे साला, हाँ तुम हमको गोली मारेगा? तुमको साले हम तोप से उड़ा देंगे। देखो ये है मेरा तोप, अब तुम देखेगा टकला नेता का प्रकोप। और जब तक हम तुमको खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। तब तो तुम जिंदगी भर नंगा ही घूमोगे टकला। काहे कि तुम क्या, तुम्हारा बाप भी आ जाएगा ना तो हमको कुछ नहीं कर पाएगा। और अपनी औकात तुम अपने देख सकते हो कि तुम खड़ा होकर बात कर रहे हो इतना आगे के बावजूद, और हम तुम्हारे सामने बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन साला एक बात नहीं समझ में आया, तुमको हमारा पता कैसे पता चला? अरे यही है टकला नेता का पावर, 1 घंटा में तुम्हारा पता लगा लिए। अरे तो पता करके क्या खा लिए, अगर आगे बढ़े ना तो तुम्हारा बेटी का गर्दन काट देंगे। क्योंकि सपना सिर्फ मेरी है, मैं सपना से शादी ना करूं ये हो नहीं सकता, और सपना किसी और से शादी करे ये मैं होने नहीं दूंगा। या तो सपना मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। चाचा, अब ना अगर गंदा मुंह से सपना का नाम दोबारा लिया तो नीचे से इतना गोली मारेंगे कि तुम्हारा मुंह से गोली शब्द भी कभी नहीं निकलेगा। अरे देखो ये अजूबा, ये जोकर साला काला कलूठा साला कह रहा हमको गोली मारेगा, खुद साला अपना साइज चेक किया है, गोली से भी छोटा है साला। और बेटा काला कलूठा, तुम तभी तक जिंदा है जब तक मेरा शादी नहीं हो रहा है सपना से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम मेरा और सपना का शादी देखो। एक बार शादी हो गया तो उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं, गोली मार देंगे तुमको। अरे बेटा ये तुम सही नहीं कर रहे हो, देखो ये झगड़ा घर से स्टार्ट हुआ था, भाई भाई का झगड़ा था, संपत्ति का झगड़ा था, बंटवारा का झगड़ा था, और आज देखो यही झगड़ा लड़की का झगड़ा बन गया। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है उसके बाद सिर्फ सर्वनाश हुआ है, सर्वनाश। और हमको तुम्हारा सर्वनाश नजदीक लग रहा है, अभी भी समय है, समझ जाओ। बाबूजी बहुत दिन समझे आपकी बात, अब आप समझिए हमारी बात। ये शादी तो होके रहेगी, और सिर्फ शादी के बाद ही हम नहीं रुकेंगे, उसके बाद हर एक चीज वो हम छीन लेंगे जो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी।
काहे कि यहाँ का जज भी हम है, पुलिस भी हम है और वकील भी हम है, और जरूरत पड़ने पर जल्लाद भी हम ही बनेंगे। हाँ तो मुजरिम भी तुम ही बनोगे साले, मरो मरो तुम मरो। देखो तुमको प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए था ना, बस तुम सपना को छोड़ दो। जितना भी प्रॉपर्टी मेरे पास है सब में से आधा हिस्सा तुमको दे देंगे। देखो भाई, सपना देखना ही तो नहीं छोड़ सकते हम, क्योंकि अभी हमारे पास है क्या, सिर्फ सपना ही तो है। और जब तक मेरे पास हमारा सपना है तब तक हम उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पूरे कायनात से लड़ जाएंगे हम। और इसीलिए तो अपने सपने को पूरा करने का शुरुआत हम सपना से शादी करके करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जिंदगी का मकसद मेरा सपना पूरा करना है। इसके बीच में जो भी आएगा साला गोली मार देंगे। अरे तुम्हारा बहुत डायलॉग हो गया, अरे बहुत डायलॉग हो गया तुम्हारा। अब देखो टकला नेता का प्रकोप, तुम उड़ा दो बम से इसको। बेटा ध्यान दो, तुम्हारा बेटी के बगल में कौन खड़ा है, तुम्हारा एक गलती तुम्हारा बेटी का जान ले लेगा। अरे इनको इमोशनल कर रहा है, अब हम सपना के चक्कर में इसको मार भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो देह तोड़ देते इसका भी हम। पापा हमको बचा लीजिए। अरे बचिया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, हम तुमको बचा लेंगे। अरे ये टकला जोकर बचाएगा अपना बचिया को हमसे, मुंह देखा है रे। बेटा टकला, जिसके पास ताकत होती है ना वो बलवान नहीं होता है, बलवान वो होता है जिसके पास बुद्धि होता है। देखो हमारे पास कितना बुद्धि है, तुम्हारे पास कितना आदमी कितना हथियार है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो मेरा। और तुम क्या, दुनिया में कोई भी आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो बीच में आएगा उसको गोली मार देंगे। गोली तो तुमको हम मारेंगे साले, आज पापा कभी नहीं सुनेंगे। तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए हम है गोरा कद्दू, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते, तुमको आज दिखाते हैं उसका मलाई में कितना दम है। तुमको तो पहले भी चेतावनी दिए थे हम, तुम नहीं सुधरे, मेरा पापा हमको रोक लिया, नहीं तो तुम्हारा तो बुरा दिन उसी दिन आ जाता जिस दिन हम तुमको मारे थे साले। तुमको हम पहले ही समझाए थे अपना स्टाइल में, तुम अगर गुंडा हो तो हम तुमसे बड़ा वाला गुंडा है, कॉम्बो बच्चा के साथ गुंडा। और ऐसे भी बंदूक कितनी बड़ी क्यों ना हो, गोली छोटी ही होती है, और किसी को मारने के लिए गोली ही काम आती है, बंदूक नहीं। तो वो गोली हम है और बंदूक तुम हो, तुमको तुम्हारा औकात दिखाना बाकी था। आज हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं रोकेगा, मेरा हाथ खुला हुआ है। गोरा कद्दू, मार सकते हो तो आज ही हमको मार दो, अगर हम बच गए तो तुम्हारा पूरा खानदान का सर्वनाश कर देंगे, और उस दिन कोई भी रहम नहीं होगा तुम पे। जब मौत सामने खड़ी हो ना तो इंसान को आने वाले कल की बात नहीं करनी चाहिए, समझे। और तुम क्या सोच रहे हो, हम तुमको यहाँ पे अगरबत्ती दिखाने आए हैं, तुम्हारा सर्वनाश करने आए हम। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करना, तुम अपना संस्कार याद रखो। तुम्हारा चाचा भले जैसा भी है, तुमको ये अधिकार नहीं है कि तुम उसका जान ले सकते हो, क्योंकि जो किसी को जान दे नहीं सकता वो किसी की जान ले भी नहीं सकता है। और ऐसे भी ये कानून का काम है, कद्दूपुर का कानून इसको सजा देगा। हट जाओ तुम। नहीं पापा, बहुत हो गया ज्ञान, ये ज्ञान किताबों की बात है, किताबों की। असली दुनिया में गलत को सजा मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गलतियों को बड़ा छोटा देके माफ नहीं किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। और ऐसे भी चाचा जो किया है ना वो गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध है। नहीं गोरा कद्दू, इसको सजा देने का अधिकार तुमको नहीं है, इसको सजा देने का अधिकार कद्दूपुर का कानून को है और हमको है। काहे कि हम प्रतिज्ञा लिए थे कि इसको सजा हम ही देंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे हम, नहीं तो पूरा जिंदगी हमको नंगा घूमना पड़ेगा। हाँ तो घूमना नंगा हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी 4 गिलास भैंसिया का दूध पी के आए, हमारे अंदर एनर्जी आ गया है, उस एनर्जी को हमको निकालना है। अभी तो हम उसको 4 गोली मारेंगे तब हमारा एनर्जी निकलेगा। अरे बोल दिया ना, नहीं मारेगा इसको। तुमको अपना एनर्जी निकालना है तो बाथरूम में जाओ, निकाल के एनर्जी। गोरा कद्दू, सब कोई सही बोल रहा है, बात मान लो, हम बोल रहे हैं तुम्हारा बड़ा भाई। ठीक है काला कद्दू, तुम बोल रहे हो तो छोड़ देते हैं साले को, काहे कि तुम बोल रहे हो तो कुछ सोच के बोल रहे हो, काहे कि तुमको दिमाग है। और ऐसे भी तुम्हारा बात हम टालते नहीं है, काहे कि तुम भी हमारा बात नहीं टालते हो। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, इसके पास दिमाग है और हम लोग दिमाग से पैदल है। अरे पैदल नहीं होते तो पैदल थोड़ी ना आते, हमारे तरह हेलीकॉप्टर से आते। झुट्टे मुट्टे का गधा लोग की तरह इतना सारा आदमी को लेके आ गया, खर्चा किया तो कुछ नहीं, सिर्फ फिल्म में जैसे गुंडा लोग बिल्डअप देता है वैसे बिल्डअप देते रह गया तुम। बाकी सारा काम तो हम ना किया, जैसे एक हीरो करता है, हीरो। अरे चलो तुम, चलो चलो रे, उठा इसको जेल में डालो साले को।